जीके फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट में हमने आपको ऐसे वन लाइनर बनाए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, जीके और स्टैटिक जीके। उसी का सेकंड पार्ट है। चलिए जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे हम। 151 तक बताया था, उसके बाद देखिए घाना पश्चिमी बिहार स्थित है, राजस्थान में। अरब सागर की रानी कहा जाता है, कहते हैं कोच्चि को अरब सागर की रानी। राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। बॉक्साइट अलबरख और यूरेनियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है झारखंड। मूंगफली और कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास और मूंगफली का उत्पादन होता है। चावल और जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल में बहुत जूट मिले हैं, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। गेहूं, चना, जौ और गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। यूपी में गन्ना उत्पादन सबसे अधिक होता है और उसमें भी लखीमपुर में सबसे अधिक है। चाय और तंबाकू उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है असम है और आंध्र प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है कानपुर में, इंपॉर्टेंट है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। देश का पहला बायोटेक सिटी है लखनऊ है। सब्सिडी हटाने वाला देश का पहला राज्य बना है पश्चिम बंगाल में, सब्सिडी हटा दी गई है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में स्थापित किया गया था, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में स्थापित की गई थी, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में। सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुई थी। आगे देखिए, भारत में ऊन की पहली मिल स्थापित की हुई थी कानपुर में 1870 में, ऊन की मिल। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। टेहरी बांध परियोजना स्थित है उत्तराखंड में, किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर। सिमलीपारी अभयारण्य स्थित है कहाँ? उड़ीसा में है सिमलीपारी। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड है मेघालय। चलिए खेलकूद संबंधी प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं उसको कवर कर लेते हैं। लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और खो खो का खेल परिसर कहलाता है क्या? कोर्ट। कोर्ट कहते हैं लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो के जहाँ पर खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं। फुटबॉल, पोलो और हॉकी के परिसर को जहाँ खेला जाता है उसको कहते हैं फील्ड। क्रिकेट और रग्बी के खेल परिसर को कहते हैं पिच। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट खेल के प्रत्येक पक्ष में होते हैं 11 खिलाड़ी। बेसबॉल और खो खो खेल के प्रत्येक खेल में खिलाड़ी होते हैं 9। बेसबॉल, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में होते हैं 15 खिलाड़ी, रग्बी में 15। स्केटिंग और मुक्केबाजी के खेल परिसर को कहा जाता है रिंग, बॉक्सिंग होती है यहाँ। निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर को कहते हैं रेंज। वाटर पोलो और कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में होते हैं 7 खिलाड़ी, कबड्डी में 7, वाटर पोलो में 7। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट खेल से संबंधित वानखेड़े नेशनल और ब्रेबॉर्न स्टेडियम है मुंबई में। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो है कनाडा में खेली जाती है आइस हॉकी। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं 6, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला है शिवाजी स्टेडियम और फिरोजशाह कोटला स्टेडियम मैदान है, कहाँ है? नई दिल्ली में।
नेक्स्ट, नेताजी स्टेडियम, रंजीत सिंह स्टेडियम और ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम स्थित हैं कोलकाता में। डेड हीट, स्टैंड, डिच, स्ट्रिक्स, जॉकी, पेटर शब्द संबंधित हैं घुड़सवारी से संबंधित हैं। खेलों से संबंधित शब्द आते हैं, नोट कर लीजिएगा। डेड हीट, स्टैंड, डिच, स्टेक्स, जॉकी और पेटर। चाइना मैन, स्ट्रोक्स, पॉम्पिंग, क्रीज, हुक और स्विंग ये संबंधित हैं क्रिकेट से। चाइना मैन शब्द संबंधित है क्रिकेट से, स्ट्रोक तो मालूम होगा आपको, पॉपिंग, क्रीज, हुक, स्विंग। एजरा कप और राधा मोहन कप ये प्रयोग होता है पोलो के लिए। संतोष ट्रॉफी, डूरंट ट्रॉफी, रोबर्स कप, DCM ट्रॉफी, सीजर्स कप ये संबंधित हैं फुटबॉल से। बास्केटबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में होते हैं 5 खिलाड़ी। पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। घुड़सवारी का खेल परिसर कहलाता है एरीना। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। बाइचिंग भूटिया, शिशिर घोष, रोनाल्डो ये बताने की जरूरत नहीं है, फुटबॉल। ध्यानचंद ट्रॉफी, दिलीप टर्की, वॉकर फील्ड, जोगराज सिंह खिलाड़ी का संबंध है हॉकी से। देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर आदि संबंधित है शतरंज से। बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है कहाँ? स्पेन में बुल फाइटिंग होती है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग। बेसबॉल राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है बेसबॉल। चलिए, बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन है मलेशिया का। लॉन टेनिस, बैडमिंटन खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। जसपाल राणा, अंजलि भार्गव, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित हैं। उबेर कप, सुधीरमन कप, थॉमस कप, कोनिका कप ये संबंधित हैं बैडमिंटन से। सानिया मिर्जा, रोजर कप, फेडरर, लिएंडर पेस और महेश भूपति इनका संबंध है लॉन टेनिस खेल से। गीत सेठी और पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स से है और स्नूकर से है। रूस, जापान और चीन देश का राष्ट्रीय खेल है क्रमशः। देखिए, रूस का है शतरंज और जापान का है टेबल टेनिस और चीन का राष्ट्रीय खेल है जूडो। टी कैडी, बंकर, पेनल्टी, स्ट्रोक्स, लिम्स, डफ और बैक स्विंग ये गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से खेलों से संबंधित शब्दावली भी आती है, बताई भी हमने आपको। ग्रैंड स्लैम संबंधित है टेनिस और ब्रिज से। बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोकिंग, क्रायल, फ्री स्टाइल ये संबंधित है तैराकी से। आगा खां कप, बेटन कप, बेलिंगटन कप, गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी संबंधित है किससे? हॉकी से संबंधित है ये। विद्यार्थियों, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। चलिए और कुछ देख लेते हैं खेलों से संबंधित। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है कितनी? 22 गज, 20.12 मीटर 22 गज होती है लंबाई। क्रिकेट पिच पर पॉम्पिंग क्रीज स्टंप की बीच की दूरी होती है 4 फुट। क्रिकेट गेंद का भार होता है 155 से 168 ग्राम। बॉलिंग क्रीज की लंबाई होती है 8 फुट 8 इंच। बॉलिंग क्रीज 8 फुट 8 इंच होती है। क्रिकेट का प्रथम और एक अंतर्राष्ट्रीय मैच 1971 में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था, ये मेलबोर्न में हुआ था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट मैच हुआ था 1975 में हुआ था। लॉर्ड्स में हुआ था, लंदन में हुआ था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता और उपविजेता वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज विजेता थी, उपविजेता इंग्लैंड। क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का गठन हुआ था 15 जून 1909 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ? दुबई में।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी, दिसंबर 1928 को। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे RE ग्रंट गोबेल। भारत में प्रथम विश्व कप क्रिकेट जीता था कब? 1983 में जीता था, वेस्ट इंडीज को हराकर। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान थे S वेंकट राघवन। टेस्ट क्रिकेट के सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं जिम लेकर, इंग्लैंड के हैं, सबसे पहले हैं विश्व के। तो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने सभी 10 विकेट लिए, जिम लेकर इंग्लैंड के जो थे। प्रथम विश्व कप क्रिकेट में कप का नाम था, ये था प्रूडेंशियल कप। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे ये कैसे? CK नायडू। ठीक, CK नायडू भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी था सलीम दुर्रानी थे। ठीक, सलीम दुर्रानी जी पहले क्रिकेट खिलाड़ी थे। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार दिया गया 1992 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पहली बार दिया गया। प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे 1976 ईसा पूर्व में, प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। कटिंग एज, ये आत्मकथा किसकी है? जावेद मियाँदाद की है, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। कटिंग एज। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1896 को यूनान के एथेंस में। ठीक, नोट कर लीजिएगा, ओलंपिक से संबंधित 6 अप्रैल 1896 को यूनान के एथेंस में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। आधुनिक ओलंपिक का जनक और ओलंपिक ध्वज डिजाइन करने का श्रेय जाता है बैरोन पीरे डी कुबर्टन। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1894 में सखोन में। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली, सृजन हुआ कब? 1913 में। ओलंपिक ध्वज को पहली बार फहराया गया कब? 1920 में एटवर्प ओलंपिक में। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी कब? कहाँ? एम्स्टर्डम खेल, नीदरलैंड में 1928 में। महिलाओं की ओलंपिक खेल में भागीदारी किस खेल से हुई थी? ये हुई थी द्वितीय पेरिस ओलंपिक 1900 से। सन 1900 में महिलाओं की ओलंपिक खेल में भागीदारी शुरू हुई थी। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी थी मेरी लीला रो। ओलंपिक म्यूजियम स्थित है जिनेवा में, है ओलंपिक म्यूजियम। चलिए, खेलों संबंधित प्रश्न हैं परीक्षाओं में जो आते रहते हैं। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हैं चार्लोट कपूर। तो चार्लोट कपूर ने पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने सन 2000 में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में जीता था। नोट कर लीजिएगा, भारत के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। विश्व में चार्लोट कपूर ने जीता ओलंपिक में गोल्ड, और ओलंपिक में गोल्ड इंडियन लेडी ने जीता 2000 में, सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जीता। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक आयोजित हुए थे 1924 में चामोनिक्स, फ्रांस में। इम्पॉर्टेंट है, शीतकालीन ओलंपिक्स 1924 में। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे 776 ईसा पूर्व, बताया था। ओलंपिया नामक पर्वत पर से शुरू हुए थे। ठीक है, ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य है सिटीमस अल्टीमस फोरेटियस। इसकी रचना की थी फादर। ओलंपिक खेलों में प्रयुक्त ध्वज रंग सफ़ेद पर स्थित 5 रंगीन छल्ले दिखाता है 5 महाद्वीपों को। पीला और नीला रंग के दिखाते हैं एशिया और यूरोप को। रंग देख लीजिए, पीला एशिया को दिया गया है, नीला है यूरोप को। काला और हरा रंग को दिखाते हैं, काला अफ्रीका का है और ऑस्ट्रेलिया का है हरा। ठीक,
काला अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हरा। ओलंपिक ध्वज में प्रयुक्त लाल रंग बताता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। ओलंपिक पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं एन लम्सडेन, हॉकी में मिला था 1961 में इनको मिला था। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली, ओलंपिक नहीं है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला एम लम्सडेन, हॉकी में मिला था 1961 में। और ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष हैं लिएंडर पेस, इनको 1996 में लॉन टेनिस में मिला था ओलंपिक पदक। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिएंडर पेस को सबसे पहले भारतीय थे जिनको मिला था पुरुषों में। उसके बाद महिलाओं में सन 2000 में कर्ल्डम में लेस्ली ने जीता। तो शुरुआत कब से? 1996 से हुई लिएंडर पेस के द्वारा। सर्वप्रथम भारत का ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक मिला था 1928 में। तो अब सबसे पहले 1928 में हॉकी में मिल चुका है, हॉकी खेल में, ठीक है। एक विशेष पुरुष को मिला था लिएंडर पेस को सबसे पहले, और उसके बाद खेल की बात करें तो खेल में मिला था 1928 में, हॉकी में भारत को मिला था ओलंपिक। राष्ट्रमंडल खेल पुराना नाम ब्रिटिश अंपायर खेल की शुरुआत हुई थी 1930 में हैमिल्टन, कनाडा से। चलिए कुछ और देख लेते हैं। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था 1934 में। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल लंदन में जो आयोजित हुए थे, पहली बार भारत ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, ठीक। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। 21वां राष्ट्रीय खेल हुआ था 2018 में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक। तो 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ था बर्मिंघम, इंग्लैंड में। शुभंकर था पेरी द बुल, ये हो सकता है आले आ जाए क्योंकि करंट अफेयर में 2022 की ही घटना है ये। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ बर्मिंघम, इंग्लैंड में। 12वां विश्व कप क्रिकेट 2019 का आयोजन हुआ कहाँ? इंग्लैंड एवं वेल्स में। विजेता था इंग्लैंड। एशियाई खेल का प्रारंभ हुआ था, एशियन गेम्स शुरू हुए थे एशियाई खेल 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। 4 मार्च 1951 को शुरू हुए एशियन गेम्स। 2018 का 18वां एशियाई खेल, 19वां एशियाई खेल तो जो 2023 में झांगकू चीन में हुआ था, तो 2018 का हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंट वाला थोड़ा सा देख लीजिए। 2023 का चीन में हुआ था 19वें एशियाई खेलों का आयोजन, ठीक। ये करंट की न्यूज़ है। नई दिल्ली में संपन्न एशियाई खेल का शुभंकर था जंतर मंतर। एशियाई खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश था चीन। चीन को सबसे ज़्यादा एशियाई गेम्स में पदक मिले थे, ठीक, जो मेजबान भी था। जगांगू चीन में हुआ था उसका आयोजन। पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता 13 देश शामिल आयोजित किया गया था 1930 में उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में। सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फीफा, इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। प्रथम महिला विश्व कप फुटबॉल संपन्न हुआ था चीन में 1991 में। विजेता कौन था? अमेरिका। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। इंपॉर्टेंट है, शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो पहला विश्व का फुटबॉल क्लब है, इसका आयोजन हुआ था, इसका गठन हुआ था 1857 में इंग्लैंड में। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान फुटबॉल क्लब, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था दोहा, कतर। विजेता थे अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। हॉकी की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी FIH की स्थापना हुई थी 1884 में। हॉकी का पहला विश्व कप आयोजित किया गया था 1971 में बार्सिलोना में। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप।
खेलों से संबंधित प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। अगला देखते हैं। विश्व का पहला, बता दिया आपको, पहला विश्व कप आयोजित किया गया था 1971 बार्सिलोना में। ठीक है। विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की सर्वप्रथम जीत कब हुई थी? 1975 में हुई थी, कुलालमपुर में। हॉकी प्रतियोगिता विश्व कप की। भारतीय हॉकी टीम के सर्वप्रथम कप्तान ओलंपिक में थे जसपाल सिंह। ठीक। 26 जून 1895 को हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। वेल्स एवं आयरलैंड के बीच खेला गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब क्या हो गया है? नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 6 अगस्त 2021 को हो गया था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के क्वेश्चन के हिसाब से। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम नहीं रह गया है, 6 अगस्त 2021 से इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 से 1992 के मध्य, जिसके तहत 25 लाख की धनराशि दी जाती है। 1991 से 1992 शुरुआत हुई। खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 से दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, जिसके तहत 15 लाख की राशि दी जाती है। खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला होते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत हुई थी 1985 से, इसके तहत 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। चाइना कब संबंधित है? जिम्नास्टिक से। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चाइना कब संबंधित है? यह है जिम्नास्टिक से संबंधित है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी 1924 में। अध्यक्ष थे सर जे टाटा। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट हैं सीमा अंतिल। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने पहली बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती थी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं रामनाथ कृष्णन। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद्र का जन्मदिन था, इसलिए उस उपलक्ष्य में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद्र। फार्मूला 1 रेसिंग में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक हैं नारायण कार्तिकेयन। इंग्लैंड स्थित ब्लैक हिल स्टेडियम संबंधित है रग्बी सेल से। महान क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के हैं, पता होगा आपको। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा मैराथन की दूरी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला में है। फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश है इंग्लैंड। फुटबॉल वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट। शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट से वर्ष की। ग्रैंड स्लैम संबंधित है टेनिस एवं ब्रिज से। टेनिस एवं ब्रिज में ग्रैंड स्लैम संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 60 मिनट होता है। हॉकी का होता है 60 मिनट और फुटबॉल मैच की अवधि होती है 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट। यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी में अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता था 1980 में जीता था हॉकी में स्वर्ण पदक ओलंपिक में। हॉकी में 1928 में भी हमने बताया आपको प्रथम बार जीता था ओलंपिक का स्वर्ण पदक। और हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे मेजर ध्यानचंद्र। सेना में मेजर थे, अंग्रेजों की सेना में मेजर थे और उन्हीं के नेतृत्व में पहले ये मान लिया जाता था कि हॉकी का जो ओलंपिक है वो भारत के नाम ही होगा, क्योंकि वो
स्टिक उनके बॉलों से बिल्कुल चिपक जाती थी, तो इसलिए उनको जादूगर कहते थे। चलिए आगे देखें। भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? KS रणजीत सिंह को। तीसरे अंपायर के नियम के पहले शिकार होने वाले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। चलिए विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम आपको आगे पुरस्कार एवं सम्मान महत्वपूर्ण तत्व बताएंगे। पुरस्कार सम्मान से संबंधित प्रश्न हैं, फिल्म जगत के कुछ प्रश्न ले लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारतीय कला एवं संस्कृति से जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं इनको ले लेते हैं, और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह इनसे संबंधित प्रश्न हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। जाति धर्म और भाषा ज्ञान, ठीक, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और इसी तरह से जो परीक्षाओं में आ भी चुके हैं, आ सकते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष एवं परमाणु कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जो प्रश्न हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक, वो हम आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।